एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ। और अभी मैंने सारा दिन कोई भी वीडियो नहीं बनाया, तो मैंने सोचा कि मैं अभी बना लेती हूँ वीडियो। और मशीन अभी कपड़े मैंने डाले हैं, अभी धो नहीं रही हूँ, थोड़ी देर के बाद धुलूंगी। अभी सारे कपड़े फुल को डाले हैं और अब किचन में चलूँगी। आज किचन में मैं सोच रही हूँ पत्ता गोभी जो है बहुत दिनों से रखी हुई है। बच्चों का डिमांड भी था कि मंचूरियन बना दो, तो मैं सोच रही हूँ कल भी मुझे बनाना था दो तीन दिनों से, पर आज मैं सोच रही हूँ कि बना दूँ। थोड़ा टाइम लगता है मंचूरियन में, इसलिए सिर्फ मतलब उसको घिसने में जो होता है वो थोड़ा सा लफड़ा रहता है। तो चलिए आज इसकी तैयारी करते हैं। बाकी कपड़े ढेर सारे हो गए हैं। कल से मेरे तीज व्रत की थोड़ी बहुत जो होती है ये सब शुरू हो जाएगी। जो मतलब नियम जो होती है थोड़ा बहुत, कल जो हमारे यहाँ नहाए खाए बोलते हैं, कल वो नहाए खाए है, तो कल नहा के खाना है। देखते हैं कब तक हम नहाते हैं, पूजा पाठ करके नहा वहा के खाना है। आज मैंने आईब्रो बनवाई है, आईब्रो बनवाई है, थोड़ा बहुत चेहरे में मसाज वगैरह लिया है। रसूल बाबू ने बोला कि क्या करती हो, जाके मसाज वगैरह ले लो, चिल थोड़ा मारना पार्लर में। तो आज हम लोग 2-4 फ्रेंड जा कर के अच्छे से पार्लर में एकदम से बैठ करके आज खुद को टाइम दिया, अच्छे से मसाज वगैरह लिया, एकदम मन एकदम हल्का हो गया। चलिए काम पर लगते हैं। उसी समय थी सारा दिन अच्छा खासा टाइम मुझे पार्लर में गया। बहुत दिनों से ये बनाना था, थ्रेडिंग करानी थी, करवा लिया। रानू, ये बाहर का लाइट क्यों नहीं जल रहा है? बाहर का क्या हो गया? तो अलमारी जब मैंने खोली तो मैंने देखा कि प्रसून बाबू के बहुत सारे कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे अलमारी में। उनके टी शर्ट्स वगैरह, रोज़ एक नई टी शर्ट, धुली हुई टी शर्ट निकालनी है, बस ऐसे ही रख देनी है मोड़ मचोड़ करके। तो उनके सारे टी शर्ट वगैरह मैं एक बार फोल्ड करके रख देती हूँ। जब भी खोलती हूँ तो हर रोज़ ही लगभग उनके कपड़े फोल्ड होते रहते हैं और उतने ही बिखरते रहते हैं। वो बिखारते मतलब इधर उधर बहुत ज़्यादा करते हैं। तो पता नहीं, बहुत आप लोग के यहाँ भी, आप लोग के हस्बैंड लोग करते ही होंगे ऐसा, या सिर्फ मेरे ही करते हैं। मुझे तो लगता है मेरे ही सिर्फ करते हैं। बहुत लोग तो बड़े केयरिंग होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के, जो मेरे वाले तो बड़े केयरलेस हैं। ऑफिस की चीज़ें जो है कपड़े तो इधर उधर हम लोग रखते ही हैं, बाकी उनके ये वाले भी रखते हैं। क्या बताएं, देखिए मैं घुस के अंदर अलमारी में घुस के ऊपर से मैं सारे कपड़े उनके रख रही हूँ। तो बहुत सारे कपड़े मेरे बिखर गए। अलमारी पूरी एकदम मेसी जैसी हो गई थी। चलते हैं किचन में। सारा दिन इसी में बिजी रही। इसी में बिजी रही मतलब क्यों, थोड़ा सा जिम से आने के बाद
पता चला थोड़ा बहुत घर का काम किया, काम बाकी थे। आज बहुत लेट से प्रभा दी आई थी, तो काम भी लेट से हुआ, फिर पार्लर में टाइम लग गया। आजकल आशु टिफिन अच्छे से नहीं खा रहा है, उसका टिफिन ये ऐसे ही आ जा रहा है, जबकि वो लड़का हमेशा अपना टिफिन फिनिश कर जाता था। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, पता नहीं खेलने के चक्कर में रहता है, क्या रहता है, क्या करता क्या है। तो किचन के बर्तन मेरे सारे दिन के रखे हुए थे, जिन्हें कि मुझे रखना था। किचन के बर्तन सारे बकेट में भर गए थे, और फिर उस सारे बर्तनों को अपने अपनी जगह पे लगाने के बाद अब मैं सोची कि मैं अपना जो मंचूरियन का काम है, जो मेन उसका पार्ट होता है, वो सब्जियों को घिसना, वो मैं कर लेती हूँ। हालांकि चॉपर था, फटाफट हो गया था मेरा। तो चॉपर को मैं बड़ा मतलब जादू की छड़ी बोलती हूँ। जिस चीज़ में मुझे ये सब्जियां घिसने में घंटों लगते थे, अब वो फटाफट हो जाते हैं। और ये एक चीज़ है जो हर किसी के पास, हर हाउसवाइफ के पास होनी ही चाहिए। बड़ा जल्दी काम हो जाता है। जब आपके पास लाइट ना हो, घर में लाइट ना हो, तब भी ये काम करता है, और आप इजली कर सकते हैं। घिसने का काम तो ऐसे चुटकियों में होता है कि क्या बताएं। तो आज फ्रीज में मेरी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, जैसे कि गाजर, पत्ता गोभी तो काफ़ी दिनों से थी, और मैं काफ़ी दिनों से सोच भी रही थी कि मंचूरियन बनाना है, पर पहले वाली सब्जियां मुझे वो पहले निकाल के बनानी थी, कभी मूड नहीं बन रहा था बनाने का, तो फिर मैं छोड़ दे रही थी। आज मैंने फाइनली मंचूरियन बनाया, और ये मैं रिकॉर्डिंग आज कर रही हूँ, और ये वीडियो मैंने कल बनाया था, इसलिए तो मतलब क्या बताएं, मैंने सोचा था कि मैं मंचूरियन की सारी रेसिपी, आपको पूरी रेसिपी शेयर करूँगी, पर मैं नहीं शेयर कर पाई। बाद में मूड बड़ा ख़राब हो गया था एकदम से, मतलब बोलते हैं ना कि सोच करके ही बहुत सारी चीज़ें बुरी लगने लगी। तो फिर उसके बाद मैंने किया नहीं, काफ़ी देर बालकनी में बैठी रही। और कल कोलकाता में अच्छा खासा मतलब अच्छे खासे लोग निकले थे। जहाँ तक हो सकता है लोग अपनी बातें रख रहे हैं, पर कुछ हो तो कुछ सख्त जाए, ऐसे कदम उठाए, मतलब डरें लोग, थोड़ा डरें, ये सारी चीज़ें करने से पहले डरें। खैर, मैं मेरी बीन्स, गाजर, ये सारी चीज़ें रखी हुई थी, मैंने सब कुछ अपने चॉपर में कट शट किया, और फिर डाल दिया नमक डालने के बाद मैंने उसे काफ़ी देर छोड़ भी दिया था कि उससे पानी निकल जाएंगे, फिर अच्छे से बड़े बनेंगे। तो अच्छे बने थे मंचूरियन, अच्छे बने थे। मूड थोड़ा उतर गया था, तो मन से तो नहीं बना पाई, लेकिन ठीक ठाक ही बन गए थे। और यही सब है। मंचूरियन घर में सभी को बहुत पसंद है। और कल मेरे बाल भी धुलेंगे, काफ़ी दिन हो गए हैं, अब बाल धुलने का टाइम आ रहा है। बाल कल मेरे धुलेंगे। फिर मतलब इस बार मैंने मेहंदी वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, और बस ऐसे ही है। कल बाल धुलना है तो बस धुल जाएंगे। अब सवेरे में धुलेंगे या बाद में धुलेंगे, पहले मैं सारे काम कर लूँगी, वो देखेंगे कल। उसमें नमक डाल के हमने छोड़ दिया है, उसका पानी छूटेगा, फिर देखते हैं। पानी उसका निकलना है अभी।
नहीं तो फिर उसके वो गोल गोल वाले ये नहीं बनेंगे, वड़े नहीं बनेंगे। प्यास लगी है, थोड़ी पानी पी लें। आज मैंने कान वाले वगैरह खोल लिए हैं अपने। बैठते हैं। वो जो आरजीकर वाला जो हुआ था ना केस, उसके लिए ना पूरा सुप्रीम साथ के साथ डॉक्टर लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में बोला ना हम लोग कम से कम एक वॉशरूम पूरा डार्क कराने के लिए एक तो ये ऑर्डर दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया कि ना आज 4 सितंबर को रात 9 बजे से 10 बजे तक सड़क आज तो 8 तारीख नहीं है, 4 तारीख को 4 तारीख को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक विष्णु भगवान का सारा घर का लाइट्स ऑफ हो जाएगा और कैंडल इतना देर के लिए। अभी खाना नहीं बना है घर का, घर की सारी लाइट्स बंद हो गई है। आशु ने सब जगह हम लोगों ने कैंडल्स जलाए हैं और सारी कैंडल्स हवा में बुझ गई है, ये देखिए। तो हम लोग बार बार उसी कैंडल्स को जला रहे हैं। ये कोलकाता में जो हुआ आरजीकल में, आरजीकल हॉस्पिटल हमारे घर से बहुत दूर नहीं है। हमारे बेटे का एक बार उंगली फ्रैक्चर हुई थी, तो इससे पहले भी एक बार पैर की उंगली फ्रैक्चर हुई थी, तो आरजीकल में ही दिखाया था। हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, पर ये नहीं पता था कि उस हॉस्पिटल में ही इतना बुरा कुछ होगा किसी के साथ। सोच करके भी रूह कांप जाती है कि ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। मैं अभी बालकनी में बैठी हूँ, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं अभी बालकनी में बैठी हूँ। और घर की सारी लाइट्स बंद है और बीच में बहुत सारे एक काम थोड़े बहुत बाकी हैं, तो रानू थोड़ा सा 2 मिनट जला करके और कॉफ़ी बना रहा है। बेचारा बहुत देर से बैठा हुआ था और कैंडल से उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो क्या बोलें। कुछ चीज़ें तो मतलब सुनने लायक भी नहीं रहती हैं। कहते हैं ना कि बात करते समय भी ये मेरी जो हाथ के जो रोए हैं वो खड़े हो जाते हैं। मैं इसके बारे में बात करना भी नहीं चाहती। देखिए मेरे हाथ भी अजीब से हो रहे हैं। जब मैं सुनी थी तो आदमी अब आदमी नहीं रहा इस दुनिया में। अब इंसान में इंसानियत नहीं रहा। जानवरों के साथ भी थोड़ा तो हम लोग प्यार से बात कर लेते हैं। वो तो इंसान थी, वो तो किसी की बच्ची थी और उसके साथ इतना हुआ। और मतलब इतना क्या बताएं, बोलना बहुत कुछ है। गुस्सा लगता है जैसे कि निकल के बाहर आ जाएगा। मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ और मैं समझ सकती हूँ उनकी फैमिली पर क्या बीत रही होगी, उनके माँ पापा पर क्या बीत रहा होगा, ये मैं समझ सकती हूँ। लेकिन जिन पर बीत रहा है उनका दिल तो मतलब क्या बताएं, क्या हो रहा होगा उनके साथ। रानू लाइट्स बंद करो।
हाँ लाइट्स बंद करो, आधा घंटा अभी बंद करो। आधा घंटा के बाद तो ऐसी घटनाएं जब बार बार सुनते हैं, एक बहुत पहले जब एक निर्भया का हम लोग सुने थे, तो मतलब क्या कहते हैं, रूह क्या आत्मा तक कांप जाती है। तो यही सब है। 1 मिनट, मेरे कैंडल्स बुझ गए। तो नहीं होनी चाहिए ऐसे, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, गलत है। जो चीज़ें हम सुन भी नहीं सकते, पता नहीं लोग कर कैसे देते हैं ऐसी चीज़ें। इंसान में पता नहीं अब इंसानियत बची भी है कि नहीं बची है। और ये सिर्फ कैंडल जलाने तक नहीं होना चाहिए, इसे रुकना चाहिए। एक कुछ ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए जिससे कि कुछ तो होना ही चाहिए। बाहर निकलते हैं, हम लोग भी बाहर निकलते हैं, कभी कभी लेट हो जाता है आने में, देर हो जाता है, अकेले रहते हैं, तो पता नहीं क्यों डर लगता है। जब अपने ही देश में रह रहे हैं, अपने ही शहर में रह रहे हैं, अपने ही लोगों के बीच में रह रहे हैं, तो क्यों डर डर के रहना। क्या बोलें, शब्द कहते हैं ना, कोई चीज़ बयान करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। कुछ ऐसे ही मेरे भी साथ हो रहा है। हम लोग तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उनके परिवार वालों के साथ क्या हो रहा होगा। और वो लड़की जब तड़प रही होगी, किसी को बुला रही होगी, मदद की भीख मांग रही होगी, तो मतलब होता है ना, इमेजिन जब कभी करते हैं तो मतलब अंदर तक हिल जाते हैं हम लोग। चलिए आज यहीं तक